नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। तो बहुत से बच्चों के सवाल थे कि इसमें BNYS करने के बाद कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे करना चाह रहे हैं, BNYS करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स को लग रहा है कि इसमें कोई स्कोप नहीं, इसमें अर्निंग के कोई ऐसे मौके नहीं हैं। तो जो मैं योगा क्लासेस लेता था, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, उसके बाद भी मैं योगा क्लासेस ले रहा हूँ, तो उस पर पेशेंट्स के क्या रिएक्शंस हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहे हैं और मेरी अर्निंग उसके वजह से कैसे हो रही है। तो एक एग्जांपल के तौर पर, इससे पहले मैं कन्नड़ में वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ और बहुत से पेशेंट सारे कर्नाटक से हैं, तो सारे वीडियोस कन्नड़ में थे। तो सभी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही थी कि सर आप एक वीडियो हिंदी में भी बनाइए, ऐसे एग्जांपल्स हिंदी में भी दीजिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ। इनको भले ही उतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, समझ में पूरी आती है, लेकिन बोलने में इनको उतनी ज़्यादा फ्लुएंट हिंदी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस लैंग्वेज यूज़ में नहीं है। लेकिन ये जितना बोल पाते हैं वो उतना बोलेंगे। बाकी की चीज़ें जो हैं वो चीज़ें मैं इनके बातें जो है एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। तो इनका नाम है रमेश। तो इनकी अभी एज है 40। तो इनको समस्या थी, हर्निया की समस्या थी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं से, कोशिश करते हैं जितना ये बोल पाते हैं या फिर जितना ये हिंदी में कह पाते हैं तो उतना हम कोशिश करते हैं। तो सर आपका नाम? रमेश अडेबट्टी, हाँ, कर्नाटक। हाँ कर्नाटक से हैं। हाँ, तो सर आपको समस्या क्या थी? मेरे को हर्निया हो गया। हाँ। हर्निया 1 साल से हो गया। अभी तुम्हारा ये विशाल सर मेरे को बोला है ये योगा करने का है, योगा किया तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तुम्हारा। इसके लिए मेरे को बोला है, वो 3-4 योगा मेरे को बताया है। यो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को 90% कवर हो गया 1 साल से। जैसे 9 मंथ्स हो गए मेरे को। अभी 90% कवर होगा, अभी 10% बैलेंस था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर्निया वो समस्या होती है जिसमें कोई भी ऑर्गन हो, जैसे वो जब ज़्यादा प्रेशर होने के बाद, ज़्यादा स्ट्रेस के बाद जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको हर्निया कहते हैं। तो इनको अम्बिलिकल हर्निया हुआ था। उसमें क्या होता है, जो आंतें होती हैं, जो इंटेस्टाइन होता है, तो वो अम्बिलिकल से, नाभि से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वो जितना हो सकता है, वो जितना उसके ऊपर वज़न पड़ेगा, या जब आप हेवी वज़न उठाएंगे, जब बैड पोस्चर के वजह से, तो उसके वजह से जो है यहाँ से नाभि से जो इंटेस्टाइन है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो इनको वो समस्या थी। तो इन्होंने क्या किया, पहले डॉक्टर के पास गए। तो इन्हीं से पूछते हैं, सर जब आप डॉक्टर के पास गए थे, MBBS MD डॉक्टर जो सर्जन थे, तो उनके पास गए थे, तो आप डॉक्टर ने आपको क्या बोला? मेरे को पहले स्टार्टिंग दिखाया वो डॉक्टर को। डॉक्टर जाने के बाद वो क्या बोला मेरे को, ये ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करके या तो भी सही होता है, नहीं तो अभी अभी प्रॉब्लम होता है तुम्हारे को, नहीं तो ये मेरे को खर्चा 70,000 रुपये मेरे को बोला है। मैं क्या करने का मैं भी सोचा है। सोचने के बाद योगा किया तो थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मेरे को एक मेरा फ्रेंड बताया, इसके लिए विशाल सर को मीट किया। विशाल सर को मीट करने के बाद मेरे को योगा बताया। योगा बताने के बाद मैं थोड़ा 6 महीने 8 थोड़ा शुरू किया। शुरू करने के टाइम थोड़ा सही हो रहे। सही होने के बाद मेरे कंटिन्यूस किया, कंटिन्यू कर 9 महीने किया। मैं 9 महीने के बाद थोड़ा पूरा क्लियर हो गया। अभी थोड़ा 8-10% वो बैलेंस था हमारा। मेरे को क्या है, पहले हमारा बिजनेस ऑटोमोबाइल बिजनेस था। वो ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैवी लोड उठाने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम दिखता था। मेरे को भी मालूम नहीं था हमारा वैसा हो रहा है। इसके लिए मैं मेरे एक डॉक्टर को दिखाया, वैसा तुम्हारा हर्नी का अल्बनी का है, क्या है उसको नाम, हर्निया। हर्निया बताया। हर्निया हो गया तुम्हारे को, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ये नहीं तो थोड़ा तुम्हारे को अगले प्रॉब्लम, तुम्हारा बिजनेस भी वैसा है, इसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तुम्हारा खर्चा 70,000 रुपये मेरे को बोला है। तो देखिए दोस्तों, स्कोप कैसा होता है। जबकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं इनको योग करवा रहा हूँ तो इन्हें जो है अभी 90% रिलीफ मिल गया है। बस इनको मैंने कुछ नहीं किया, केवल कुछ डाइट में चेंजेस किए हैं और कुछ लाइफस्टाइल में इनको चेंजेस करवाया है और योग करवाया है। इससे इनको, जो मैं योगा क्लासेस लेता था, इनसे उनको ठीक हुआ है। तो मैं इनको दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे क्योंकि ये कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर कोई ऐसे उठा के लेके आ रहा है फिर उसके बाद कोई वीडियो बना रहा है। तो मैं इनको लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम हुआ था, हर्निया क्या होता है। आपको भी, आप मेडिकल स्टूडेंट बनने वाले हैं तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। सर आप दिखा सकते हैं? देखिए, ये
अम्बलिकल है, जो नाभि होती है, नाभि से जो आंतें होती हैं वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 1 इंच तक आगे की ओर आ गया था, तो पूरा बाहर निकल गया था। अभी इनका 90% रिकवरी हो चुका है, तो ये अभी 90% अंदर जा चुका है और 10% बाहर रह गया है। तो इनको ये कॉन्फिडेंस आ गया है योग करने से, और ये सब जो डेली रूटीन ये जो फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बताता हूँ वो कर रहे हैं, तो इससे इनको ये कॉन्फिडेंस है कि ये ठीक हो जाएंगे। जबकि अगर MBBS या फिर किसी और डॉक्टर के पास कोई और जगह जाते तो इनको सर्जरी कंपलसरी था। तो दोस्तों स्कोप आपका ऐसा है कि आपके पास पेशेंट तभी आएगा जब आप कोई डॉक्टर उनको बोलेगा कि आपको अब सर्जरी करना पड़ेगा। वो भी कोई बोलेगा कि सर्जरी के सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है, तब बताएंगे, तब आपके पास पेशेंट आएंगे, या लास्ट होप समझ करके। लेकिन फिर भी ये बहुत पहले आ गए थे, जो जितनी इनकी गंभीरता थी उतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इनको समय रहते कि किसी ने बताया था तो ये हमारे पास आ गए थे, तो इससे ये ठीक हुए हैं। तो दोस्तों स्कोप की कोई कमी नहीं है। अगर इनका खर्चा होता तो 70,000 रुपये तो इनको सर्जरी के लिए बोला गया था, जबकि अगर मैं इनको चार्जेस करूं तो कम से कम 1 महीने का, अगर मैं एक क्लासेस के 45 मिनट का जो योगा क्लासेस होता है, तो उसके अगर मैं 10,000 भी बोल दूँ तो ये कभी मना नहीं करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अर्निंग की ये ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। तो ऐसे एक पेशेंट है, ये एक हैं, ऐसे मेरे पास कम से कम 10 से 15 पेशेंट तो मेरे क्लासेस में होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इनके लिए जब आप खाली योगा क्लासेस ही ले लें तो आपके लिए अर्निंग का बहुत सा स्कोप है। और वैसे भी अब योगा जो है 100 बिलियन का जो है इंडस्ट्री बन गई है खाली योगा क्लासेस के लिए। तो आपके लिए स्कोप, दोस्तों स्कोप की कमी नहीं है। अभी इनके लिए मैंने कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इनको कोई दिया नहीं है, खुद का क्लिनिक है नहीं, तो अभी भी मैंने कोई इनको ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं। तब जा कर के भी इनको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना रिकवरी हुआ है। तो आपके लिए बहुत से मौके हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी स्कोप नहीं है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन एज ए एग्जाम्पल, जो कि मुझे रिक्वेस्ट आया था स्टूडेंट्स की ओर से कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए ताकि हम पेरेंट्स को भी एज ए एग्जाम्पल दिखा सकें, तो मैंने कोशिश किया है कि एक एग्जाम्पल बता सकूँ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं, वो कन्नड़ में है, तो हिंदी में मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में भी बताना, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।